कभी आपने ये सोचा है कि अगर धरती बोल पाती तो वो सबसे पहले किससे शिकायत करती? क्या वो इंसान को अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में देखती, या फिर वो बस चुप रहती क्योंकि उसे पता है कि इंसान अब सुनना ही नहीं चाहता? हो सकता है वो हमें आईना दिखाती, वो आईना जिसमें हम खुद को विकसित प्राणी समझते हैं, लेकिन असल में हम उस आग में नाच रहे हैं जो हमने खुद लगाई है। अब सोचो ना, एक पल को ठहर कर सोचो कि यह धरती जो लाखों वर्षों तक हरी भरी रही, जिस पर पक्षियों का संगीत गूंजता था, नदियों की कलकलाहट थी, हवा में हरियाली थी, वो धरती आज धीरे धीरे कराह रही है, जल रही है, सूख रही है, दम तोड़ रही है। और यह सब हुआ है केवल कुछ 100 वर्षों के भीतर। क्या यह विकास है? क्या यह समृद्धि है? या यह आत्मघात है? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं, क्योंकि इंसान अब सवाल सुनना ही नहीं चाहता। वह सिर्फ चिल्लाना चाहता है, जीतना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। चाहे पीछे क्या टूट जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता। औद्योगिक क्रांति के बाद इंसान ने खुद को सबसे ऊपर मान लिया। उसने समझा कि अब वो प्रकृति का मालिक बन गया है, कि अब हवा, पानी, जंगल, जानवर सब उसके आदेश पर चलेंगे। उसने जंगल काटे, नदियों को मोड़ा, पहाड़ों को चीर दिया, जानवरों को मार दिया, सब कुछ अपने आराम और सुविधा के लिए। और फिर उसने अपने बनाए हुए प्रदूषण से लड़ने के लिए फिर से मशीनें बनाई। जैसे गर्मी बढ़ी तो एसी बनाया, लेकिन वो यह नहीं समझा कि एसी इस धरती को और गर्म करने वाला एक और जहर है। हम समाधान के नाम पर समस्याओं को और गहरा बना रहे हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इसे समाधान मान भी बैठे हैं। आज समृद्धि का मतलब है ज्यादा उपभोग, ज्यादा भोग, ज्यादा दिखावा और ज्यादा प्रतिस्पर्धा। अब किसी को पेड़ की छाया से सुकून नहीं मिलता, उसे लकड़ी चाहिए, सजावट चाहिए, आराम चाहिए, भले ही इसके लिए पूरी धरती क्यों न बिक जाए। पहले जब पेड़ कटते थे तो लोग रोते थे, अब पेड़ काटकर वहां मॉल बनता है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है कि हमारी चेतना मर चुकी है। हमें अब केवल चमक दिखती है, परछाइयां नहीं। धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, पर हम अभी भी नई कारों के मॉडल लॉन्च कर रहे हैं। खेत सूख रहे हैं, लेकिन हम स्मार्टफोन में मौसम ऐप अपडेट कर रहे हैं। जानवर विलुप्त हो रहे हैं और हम नए एनिमेटेड कार्टून बना रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि टेक्नोलॉजी सब कुछ संभाल लेगी, पर यह भ्रम है। जब तापमान 50 डिग्री पार करेगा तो खेत में कुछ नहीं उगेगा, पेड़ झुलस जाएंगे, पानी सूख जाएगा। उस वक्त कोई भी ऐप काम नहीं आएगा। हम खाएंगे क्या जब कुछ बचेगा ही नहीं? ये सवाल जितना सरल है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि इसका जवाब हमारे पास नहीं है और हम जवाब ढूंढना भी नहीं चाहते। समस्या ये है कि इंसान अब सोचता ही नहीं, वो सिर्फ दौड़ता है हर दिशा में, बिना देखे, बिना सोचे, बस तेजी से आगे भाग रहा है। और ये नहीं समझ पा रहा कि वो आगे नहीं, खाई की ओर भाग रहा है। यह खाई सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, यह खाई हमारे भीतर की भी है। हमारी आत्मा सूख रही है, संवेदना मर रही है, और हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है कि समृद्धि हमारा समाधान है, लेकिन सच तो ये है कि समृद्धि ही अब विनाश का दूसरा नाम बन चुकी है। जैसे जैसे इंसान समृद्ध हुआ, उसकी भूख भी बढ़ती गई। अब उसे 2 रोटी नहीं चाहिए, उसे 100 विकल्प चाहिए। अब उसे एक कमरा नहीं, एक महल चाहिए। अब उसे साथ नहीं, सत्ता चाहिए। और यह भूख कभी खत्म नहीं होती, इसलिए वह हर चीज पर कब्जा करना चाहता है। जंगल पर, समुद्र पर, पहाड़ों पर, आसमान पर, यहाँ तक कि चांद और मंगल पर भी। उसे शांति में कोई रुचि नहीं, वो युद्ध चाहता है। कभी जमीन के लिए, कभी धर्म के लिए, कभी सिर्फ अहंकार के लिए। और इस युद्ध की आग में केवल मानव ही नहीं, पूरी पृथ्वी जल रही है। यह वही इंसान है जो खुद को बुद्धिमान समझता है, पर जब पृथ्वी कराह रही है तब भी वो बम बना रहा है, हथियार जमा कर रहा है, परमाणु परीक्षण कर रहा है। उसे यह नहीं दिखता कि जिस जमीन पर वह लड़ रहा है वो जमीन ही अब बचने वाली नहीं।
हवा जहरीली हो चुकी है, पानी में जहर घुल चुका है, मिट्टी मर चुकी है, लेकिन इंसान अभी भी अपनी सीमाओं के लिए लड़ा जा रहा है। यह मतिभ्रष्टता नहीं तो और क्या है। हमें बार बार कहा गया, युद्ध नहीं, यज्ञ की जरूरत है, हथियार नहीं, हरियाली की जरूरत है, राष्ट्र नहीं, मानवता की जरूरत है। लेकिन अब यह सब केवल नारे बनकर रह गए हैं। ये बातें अच्छी लगती हैं पोस्टर पर, भाषणों में, कविताओं में, लेकिन असल जिंदगी में इनका कोई स्थान नहीं बचा। लोग पूछते हैं, इससे फायदा क्या होगा? और यही सबसे दुखद बात है, अब लोग फायदे में अच्छाई को तौलने लगे हैं। अगर कोई बात सीधी कमाई या सुविधा से जुड़ी नहीं है तो उसे बेकार समझ लिया जाता है। यही सोच इंसान को धीरे धीरे विनाश की तरफ धकेल रही है। हम उस युग में जी रहे हैं जहां प्रकृति अब शत्रु बन चुकी है, क्योंकि वह हमारे लालच की सीमा बन गई है। अब जंगल में पेड़ नहीं, मुनाफे की जमीन देखी जाती है। नदियों में पानी नहीं, बांध का प्रोजेक्ट देखा जाता है। जानवर अब जीव नहीं, केवल मांस का स्रोत है। और फिर भी हम कहते हैं कि हम एक विकसित सभ्यता हैं। यह विकास नहीं, यह विनाश का तकनीकी संस्करण है और हम सब उसमें भागीदार हैं। यह भी एक विडंबना है कि अब जो लोग धरती बचाने की बात करते हैं उन्हें मजाक में लिया जाता है। कहा जाता है कि ये आदर्शवादी हैं, अव्यावहारिक हैं। लेकिन जो लोग जंगल काटते हैं, हथियार बेचते हैं, उनका सम्मान होता है, उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं। जब अच्छाई हाशिए पर और विनाश मंच पर आ जाए तो समझ लो सभ्यता केवल नाम की रह गई है। आत्मा से वह पहले ही मर चुकी है। इंसान अब खुद को बचाने के नाम पर खुद को ही खत्म कर रहा है। सोचो, अगर यही हाल रहा तो 100 साल बाद न हवा बचेगी, न पानी, न भोजन। उस वक्त हम किसे दोष देंगे? तकनीक को, सरकार को या खुद को? तब शायद कोई बचा ही न होगा जो दोष दे सके। यही सच्चाई है और इससे मुंह मोड़ना अब आत्महत्या के बराबर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अभी भी कुछ बचा है बदलने को? क्या अब भी हमारे पास समय है, या फिर हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां से वापसी नामुमकिन है? सच ये है कि यह धरती अभी भी हर सुबह सूरज की किरणें ओढ़ती है। वो अभी भी हर बारिश में अपनी भीगी मिट्टी की खुशबू उड़ाती है। वो अब भी चुपचाप हमें खाना देती है, पानी देती है, हवा देती है, बिना शिकायत किए। पर क्या यह उसकी मजबूरी है या उसका प्रेम? यह हमें सोचना होगा। धरती कोई मशीनी उपकरण नहीं जो बिगड़ते ही बदल दिया जाए। यह एक जीवित सत्ता है, एक माँ है, और माँ को चोट लगती है पर वह रोती नहीं। पर जब वो चुपचाप रोती है तो उसका असर हमारी सांसों पर पड़ता है, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर, हमारी फसलों पर, हमारे जीवन पर। अब यह सिर्फ एक पारिस्थितिकीय संकट नहीं है, यह एक नैतिक संकट है। सवाल अब यह नहीं है कि तापमान कितना बढ़ेगा या कितने जीव खत्म होंगे। सवाल अब यह है कि हम इंसान कहलाने लायक भी बचे हैं या नहीं। जब हमने अपने ही घर को जलाना शुरू कर दिया तो क्या हम घर वाले रह गए? इस संकट की सबसे गहरी विडंबना यही है कि इंसान ने इतनी तेजी से प्रगति की है कि अब उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि वह किस दिशा में जा रहा है। वो रॉकेट भेज रहा है मंगल पर, लेकिन धरती पर पीने का पानी नहीं बचा पा रहा। वो एआई से भविष्य बना रहा है, लेकिन अपने बच्चों के लिए शुद्ध हवा नहीं छोड़ रहा। और हम सब इसमें शामिल हैं, चाहे हम किसान हों या इंजीनियर, नेता हों या शिक्षक, लेखक हों या छात्र। हम सब इस दौड़ में या तो भाग रहे हैं या चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। लेकिन अब तमाशबीन बने रहना भी पाप है, क्योंकि जो देख कर भी कुछ नहीं करता वो भी उतना ही दोषी होता है जितना वो जो जलाता है। हम अपने घरों में एसी चलाते हुए बाहर की गर्मी को कोसते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि वही एसी उस गर्मी की एक बड़ी वजह है। हम सोचते हैं कि समस्या बाहर है, लेकिन असल समस्या हमारे भीतर है, हमारे सोचने के तरीके में, हमारे जीने के तरीके में। हम अब भी धरती को संसाधन समझते हैं, संपत्ति समझते हैं, जैसे वो कोई गहना है जिसे निकालकर बेच दिया जाए। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि जो धरती आज कराह रही है वही कभी देवता कहलाती थी?
जिसे भूमि माता कहा जाता था, आज उसे सिर्फ लूटने का जरिया बना दिया गया है। पर क्या सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं, अभी नहीं। धरती ने हर बार खुद को संभाला है। जब ज्वालामुखी फटे, जब हिमयुग आया, जब उल्का पिंड गिरे, तब भी वो फिर से जीवन लेकर लौटी। लेकिन तब इंसान नहीं था, अब वो है। और अब जो संकट है वो बाहरी नहीं, अंदरूनी है। इस बार खतरा धरती को नहीं, इंसान को है। धरती तो खुद को फिर से बना लेगी, पर लेकिन अगर हम अब भी चेत जाएं तो शायद कुछ बदल सकता है। अगर हम ये मान लें कि विकास का मतलब केवल मॉल, गाड़ियां और मशीनें नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन है जिसमें पेड़ भी बचे, पक्षी भी गाएं और बच्चे भी खुली हवा में खेल सकें, तो शायद हम फिर से एक दिशा पा सकते हैं। पर यह बदलाव बाहर से नहीं आएगा। ये किसी सरकार, किसी संगठन या किसी योजना से नहीं आएगा। ये भीतर से आएगा, जब एक आदमी यह तय करेगा कि वह अब लालच नहीं, संतुलन से जिएगा। जब एक घर यह तय करेगा कि वह अब प्लास्टिक नहीं, मिट्टी का उपयोग करेगा। जब एक समाज यह तय करेगा कि वह अब दिखावे नहीं, सादगी को अपनाएगा। हो सकता है ये छोटे छोटे प्रयास हों, पर हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होता है। हाँ, हम कार्बन उत्सर्जन कम कर सकते हैं। हाँ, हम स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे सकते हैं। हाँ, हम जंगलों को फिर से उगा सकते हैं। हाँ, हम अपनी जरूरतों को सीमित कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम सोच सकते हैं, क्योंकि जब तक सोच जिंदा है, उम्मीद जिंदा है। यही समय है जब हमें खुद से सवाल करने होंगे कि हम क्या छोड़कर जा रहे हैं अगली पीढ़ी के लिए। क्या उन्हें हम सिर्फ जहरीली हवा, सूखी नदियां और प्लास्टिक्स भरे समुद्र देंगे, या एक ऐसी धरती जो फिर से मुस्कुरा सके? हमें यह समझना होगा कि हम पृथ्वी को बचाकर कोई उपकार नहीं कर रहे, हम खुद को बचा रहे हैं। प्रकृति को हमारी जरूरत नहीं, हमें प्रकृति की जरूरत है। वो हमारे बिना जी सकती है, लेकिन हम उसके बिना एक दिन भी नहीं। यह भी सच है कि कुछ लोग अब भी उम्मीद की लौ जलाए बैठे हैं। वो किसान जो अब फिर से प्राकृतिक खेती की ओर लौट रहे हैं, वो युवा जो अब जंगलों को बचाने के लिए धरना दे रहे हैं, वो बच्चे जो स्कूल में पर्यावरण की बातें सुनकर घर आकर पेड़ लगाना चाहते हैं। ये बदलाव छोटे हैं, लेकिन क्रांति हमेशा धीरे धीरे ही जन्म लेती है। जो लोग ये सोचते हैं कि बदलाव असंभव है, उन्हें इतिहास याद दिलाना चाहिए। जब पूरी दुनिया महामारी के समय घर में बंद थी, तब नदियां साफ हुई थीं, आसमान नीला हुआ था, पक्षी लौट आए थे। अगर कुछ महीने की रुकावट से इतना फर्क आया, तो सोचिए अगर हम सच में बदल जाएं तो क्या नहीं हो सकता। बात केवल विचारों की नहीं है, बात आदतों की है। हमें अब अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। कम खाना नहीं, समझदारी से खाना होगा। कम चलना नहीं, जरूरत के मुताबिक चलना होगा। जीना नहीं, सादगी से जीना होगा। हमें अपनी सोच का दायरा बदलना होगा कि मेरा मतलब सिर्फ मेरा परिवार नहीं, बल्कि मेरा पर्यावरण भी है, मेरी धरती भी है। और अगर वह सुरक्षित नहीं, तो कोई भी अमीरी, कोई भी तकनीक, कोई भी धर्म हमें नहीं बचा पाएगा। आज जब धरती की कराह हर भूकंप, हर बाढ़, हर तूफान में सुनाई देती है, तो क्या हम अब भी अनसुना करेंगे, या अब समय आ गया है कि हम कान खोलें, आंखें खोलें और अंतर्मन भी खोलें? हर क्रांति पहले चेतना में जन्म लेती है, फिर दुनिया में बदलाव लाती है। तो आइए हम सब एक नई चेतना की शुरुआत करें। हम फिर से मिट्टी से प्रेम करें, पेड़ से बात करें, नदी को मां समझें और हवा को साथी मानें। क्योंकि जब प्रकृति हमारे साथ होती है तो जीवन संगीत बन जाता है, लेकिन जब हम उसके खिलाफ जाते हैं तो जीवन सिर्फ शोर रह जाता है, और वो भी अंतिम शोर। और याद रखना, जब धरती रोती है तो उसका पानी नहीं गिरता, उसका संतुलन गिरता है। और जब संतुलन गिरता है तो सभ्यता नहीं टिकती। अभी भी देर नहीं हुई है अगर हम अब बदल जाएं, वरना जो सूरज आज जीवन देता है वही कल आग बरसाएगा। और तब धरती नहीं, हम खुद पूछ रहे होंगे, क्यों नहीं सुनी हमने उस चुप कराह की आवाज जब वक्त था। आगे भी हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका ही चैनल है, क्योंकि यहाँ पर आपका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होगा। और हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप अपने जीवन को
अधिक जागरूकता और दिव्यता के साथ जी पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।